इसको एक्चुअल में एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ABC ड्रा करनी है। इसमें एक हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज को उर्दू में वतर कहते हैं। जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है ना, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की लेंथ दी हुई है और हाइपोटेन्यूज की जो दोनों एंड हैं ए पॉइंट के ऊपर 52 डिग्री का एंगल बनाना है। तो जब भी हाइपोटेन्यूज दिया हो तो उस वक्त वो राइट एंगल ट्रायंगल जो ड्रा करने का तरीका है, वैसे तो कई तरीके हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन जो इसमें बेस्ट वे वही होता है कि पहले हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है ना वो ड्रा कर लें। 7.1 है, 0 इधर 7.1 ये हाइपोटेन्यूज का उन्होंने एक नाम भी दिया हुआ है कि इसका आपने AB कहना है, ठीक है ना, AB 7.1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है जो कि इतना मुश्किल नहीं है, इस जो हाइपोटेन्यूज होता है ना इसका हाफ करना होता है हमने। हाफ क्यों करना होता है वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। हाफ करने का तरीका होता है कि इससे पहले हम एंगल्स को भी हाफ करना सीख चुके हैं कि जिसका भी जिन दो पॉइंट्स को हाफ करना है दोनों पॉइंट्स पे रख के कंपास को ऐसे एक ऊपर और एक नीचे लाइन ड्रा करें, ठीक है, ऐसे करके। पर जितनी कंपास खोली हुई थी कम या ज़्यादा नहीं करनी। अब दूसरे पॉइंट पे रख के भी एक और आर्क लगाएं जो पहली आर्क को कट करेगी, ये ठीक हो गया। तो ये कट कर रही है यहाँ पे। अब दोनों साइडों पे एक ऊपर और नीचे दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया, तो इस डायरेक्शन में हमने जहाँ पे दोनों आर्क कट कर रही है ना, इस डायरेक्शन में हमने एक डॉटर लाइन ड्रा कर लेनी है, यानी ऐसे डॉट्स वाली लाइन। इस डॉटर लाइन का असल मकसद ये होता है कि ये इस लाइन के ऊपर से गुजरे और जिस पॉइंट के ऊपर से गुजरी होगी ना, कि जैसे ये पॉइंट है, इसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं। अब इसको C नाम तो नहीं दे सकते, C क्योंकि ट्रायंगल का नाम है, इसको कोई हम L O नाम देते हैं, O। अब O जो है ना, O से लेकर A तक, O से लेकर B तक, ये इसका मिड पॉइंट है, सेंटर हाफ कर दिया इसने। अब हम O पे रखें ना कंपास को ऐसे करके एक सेमी सर्कल बनाएंगे, आधा सर्कल। तो ये मैंने O के ऊपर कंपास को रखा। अब कंपास को थोड़ा सा दबा के रखना ताकि इसका पाँव हिल ना जाए। तो ये ऐसे करके ना आप इसको जॉइन करेंगे। थोड़ी सी कंपास शायद ज़्यादा खुली हुई है, तो इसको आपने इसके जॉइन करेंगे। अब इसके बाद आपका जो अगला स्टेप है वो ये होता है कि पॉइंट A के ऊपर 52 डिग्री का एंगल हमने बनाना है। जो एंगल बनाना है ना, ये हमने D के साथ बनाना है। ये जो एंगल होते हैं ना, जितने भी जो 15 के टेबल में नहीं आते, वो हमने प्रोट्रैक्टर से बनाने होते हैं। अब इसका जो क्रॉस है बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर आएगा और इस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन आएगी। तो इस तरह करके हम इसका ये हो गया। अब लाइन इस तरफ नीचे आए तो इस तरफ से 0 हम काउंट करेंगे और 52 तक, ये 0 10 20 30 50। तो 50 से आगे 2 पॉइंट है यहाँ तक ये। अब जो हमने पॉइंट लगाया ना 52 डिग्री का, A से लेकर उस डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है और कोशिश करें कि ये लाइन हमारी सर्कल ताकि वो आगे ना जाए, लाजमी नहीं कि उस पॉइंट तक जाए, यहाँ से उसकी डायरेक्शन होती है उस सम्मत में होती है। तो ये सर्कल पे यहाँ पे आगे मिल रहा है। अब B को भी इसी पॉइंट C से ज्वाइन कर दें, ठीक है ना ये। तो ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल थी वो बन चुकी है। ये 90 डिग्री एंगल है। असल में ये होता है कि जो सर्कल होता है ना, सर्कल का जो डायामीटर होता है, तो डायामीटर से किस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हम मिलाएंगे ना दोनों पॉइंट को, यानी A को भी उधर मिलाएं और B को भी उधर मिलाएं, तो ऑटोमेटिकली ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसका असूल है कि वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। चाहे यहाँ से इस पॉइंट पे मिला लें, A को इधर भी B को इधर भी, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है।